तकबीर, नारे तकबीर। एक कतरा उसे के फजल ने दरिया बना दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हम मौजूद हैं उमर शरीफ साहब के साथ। उमर साहब, आज आपकी नज़म बहुत प्यारी थी। जज़ाकल्लाह, बस अल्लाह का फजल था, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपने जो इतनी अच्छी नज़म पढ़ी, उसका कितना प्रेशर था आपके ऊपर? प्रेशर का मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये प्रेशर नहीं होता, एक घबराहट भी नहीं होती। ये बिल्कुल एक नूर जैसे होता है ना, हजूर अनवर की मौजूदगी में नज़्म पढ़ना जो है वो बहुत बड़ी सादत है अल्लाह के फ़ज़ल से। तो वो जो नूर का जो ओवर फ्लो जो है ना, वो हम लोग फील करते हैं जो भी हजूर अनवर की मौजूदगी में कुछ पढ़ते हैं। ये जो नज़्म पढ़नी होती है, जी जी, या कह लें जिससे सुर होता है, ये खूबसूरत आवाज़ होती है, आपके नज़दीक ये बहुत मेहनत से हासिल ये हुई है या ये अल्लाह ताला का एक फ़ज़ल है? अल्लाह ताला का ही फ़ज़ल है। बट उसको जब अल्लाह ताला कोई आप पर फ़ज़ल करता है तो आपको उसको संभाल के भी आपने भी उसकी एक अहमियत समझनी है, और उसकी आपने जो अल्लाह ताला का आपके ऊपर फ़ज़ल है उसको संभाल के रखने की कोशिश करनी है। तो वही हम करते हैं अल्लाह के फ़ज़ल से। तो खाकसार को बस बहुत ध्यान रखना पड़ता है गले का। वो सिर्फ़ ये है कि जब कोई ऐसे लाइव या रिकॉर्डिंग होती है तो उस वक्त मैं बहुत बचा के रखता हूँ गले को, अपने कोशिश करता हूँ कि बचा के क्या रखें। करते हैं, कैसे बचा के रखते हैं? बस कोई ठंडी चीज़ें नहीं पीनी, और कोई खट्टी चीज़ें नहीं पीनी, खट्टी चीज़ें नहीं खानी। तो बस ये करते हैं। बट जब लाइव हो जाता है, रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो फिर अल्लाह की नेमतों में से सबका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो बेहतर है। नहीं, आज की नज़म की आपने कितनी प्रैक्टिस की होगी? आज की नज़्म की प्रैक्टिस मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की, क्योंकि ओवर प्रैक्टिस भी जो है ना वो कभी कभी वो सही नहीं होता किसी चीज़ की ओवर प्रैक्टिस। तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी थी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, तो हजूर अनवर की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मंजूरी आ गई थी। तो ये खाकसार के लिए बहुत बड़ी सादत है, अल्लाह का फ़ज़ल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पूरी दुनिया दुआ करें कि अल्लाह ताला हमसे कबूल कर ले। तो रात के 10 बजे के टाइम में फिर भी माशाल्लाह फिर भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल बिल्कुल मसीह के जो चाहने वाले हैं वो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तादाद में है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक कोना नहीं मिला था जहाँ पे हम खामोशी से बात कर लेते। बिल्कुल, ये मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बरकत है। ये हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के मेहमान हैं सारे। देखें आप रात को 10 बजे अगर आप यहाँ पे और 3-4 दिन बाद में आएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब कोई एक ऐसा एक आवाज़ भी नहीं होगी, शायद कारकुनान जो समेट रहे होंगे उनकी होगी कहीं दूर दूर। मगर ये देखें कैसे एक जंगल के अंदर शहर बसा देते हैं। ये अल्लाह की का फ़ज़ल जमात के ऊपर है। उमर भाई, आपको याद है आपने पहली नज़म किस एज में पढ़ी थी? मेरी अम्मी, मुझे तो याद नहीं, अम्मी मेरी क्या बताती हैं कि 3 साल का था मैं, और वो पहली नज़्म जो है ना अम्मी ने सिखाई थी, खुदाए मन कबूल कुन दुआए मन। तो ये नज़्म थी मेरी पहली, जो 3-3.5 साल की उम्र में अम्मी बताती हैं कि मैंने पढ़ना शुरू किया था। और ट्यून्स में से आप ट्यून कैसे सिलेक्ट करते हैं? आप कैसे फाइनल करते हैं कि ये वाली लैग में ये वाली नज़म मैंने पढ़नी है? ट्यून सेलेक्ट का कुछ नहीं होता, बस वो अल्लाह ताला जैसे शोरा को शेर अता कर देता है, वो लिख देते हैं, वैसे ही उसकी तर्ज भी अल्लाह ताला की ही तरफ से आती है। और उसको हम वो पहले तो स्क्रैच रिकॉर्ड कर लेते हैं जैसे ही तर्ज आई, क्योंकि थोड़ी देर के बाद फिर वो भूल जाता है कि क्या तर्ज बनाई थी इस नज़्म की। तो जैसे ही आई, पहले के टाइम पे हमारे पास, मैं हमेशा अपने सिरहाने बेड साइड टेबल पे वो रखा करता था
वॉकमैन जिसमें रिकॉर्डर वॉइस रिकॉर्ड कैसेट वाला, अच्छा। कैसेट वाला वो अब तो डिजिटल, अब सब कुछ उसके बाद में डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर्स आए। अब तो फ़ोन में ही अल्हम्दुलिल्लाह वॉइस रिकॉर्डर्स मौजूद हैं। तो वो ट्यून जब भी आती है तो उसकी स्क्रैच रिकॉर्डिंग मैं कर लेता हूँ कि ये ट्यून इसके ऊपर इसकी है, सही आई है। अब बिस्तर के किनारे रखते हैं कि जैसे है तो बाद में भूल ना जाए। जी जी जी। अच्छा, माशाल्लाह। और कभी कभी 2:30-3 बजे रात में भी किसी नज़्म की ऐसे ही जाग आई है तो वो ट्यून आ गई है और तो उसकी वो बना ली है, अच्छा। उसको रिकॉर्ड कर ली है, फिर सबसे रिकॉर्डिंग। मुश्किल ट्यून आपको कौन सी लगती है जो आपको लगा हो कि ये बहुत ही मुश्किल ट्यून थी जो आपने नज़्में पढ़ी हैं? मुश्किल तो कई नज़में हैं जो हाई पिच की हैं। अच्छा। तो अभी तो जहन में नहीं आ रही, कई सारी हैं। अल्लाह के फजल व करम से करीब करीब या ओवर 1000 नज़में मैंने पढ़ी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी तो वो जहन में नहीं आ रही कि कौन कौन सी मुश्किल थी, कौन कौन सी वो आसान है मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 नज़में पढ़ने की बहुत मुश्किल रहती नहीं है। नहीं नहीं, अल्लाह का फजल होना चाहिए, वो चाहे 1000 हो या 1,00,000 नज़में, मगर बस कबूलियत होनी चाहिए अल्लाह की तरफ से। चले, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। लेकिन मेरे ख्याल में उमर शरीफ साहब हमारे साथ हों तो कोई एक शेर आपकी पसंद का, सिर्फ एक शेर, एक मिसरा जिस पे आप इस इंटरव्यू को ख़त्म करें। इस इंटरव्यू को जो अभी हमारे अल-फज़ल वाले हैं जो इस इंटरव्यू को देखेंगे, अल-फज़ल के नाज़रीन से मैं बहुत आजिज़ाना अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी जो ये आजिज़ाना कोशिशें हैं उनको कबूल फरमाए। इस वक्त मेरे जहन में जो शेर आ रहा है वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शेर है। वो इसके साथ मैं आपके साथ जो वो बातचीत है उसके ख़त्म करना चाहूँगा इस शेर के साथ। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, एक क़तरा उसे के फ़ज़ल ने दरिया बना दिया, एक क़तरा उसे के फ़ज़ल ने दरिया बना दिया। मैं खाक था उसी ने सुरैया बना दिया। मैं खाक था उसी ने सुरैया बना दिया। खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत कलाम, माशाल्लाह, और खूबसूरत जगह कलाम। भी। तो इसी के साथ बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत अल्लाह ताला जज़ाकल्लाह। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। को जरा भी नजर न थी मेरे वजूद की भी किसी को खबर न थी, मेरे वजूद की भी किसी को खबर न थी।